हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 9 द ट्रिब्यूट, इसके पार्ट 1 को। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी द ट्रिब्यूट पार्ट 1। ये स्टोरी जो है वो 3 भाइयों के बीच में है। सबसे छोटा वाला, इसका नाम बाबली होता है, वो उसके बड़े भाई उसे एक लेटर लिखते हैं कि तुम घर आओ, तुम्हारी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड होना है। उसका जो मझला भाई था वो इस बात पे टिका हुआ था, अड़ा हुआ था कि मुझे बंटवारा ही करवाना है। और जब ये बात वो अपने पत्नी को बताता है कि घर की जो सारी संपत्ति है उसका बंटवारा होना है, तो उसकी जो पत्नी है वो बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती और बोलती है कब होना है, जैसे कि वो पहले से इस बात को तय करके रखी हो। साथ ही साथ जो ऑथर है, लेखक है, जो इसमें करेक्टर है बाबली, वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता है, कैसे जो उसके बड़े भाई थे उसकी केयर किया करते थे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारे चैप्टर द ट्रिब्यूट पार्ट 1। एज आई रीच्ड माई डेस्क, जैसे ही मैं अपने डेस्क पर पहुंचा इन द ऑफिस में, जैसे ही ऑफिस में मैं अपने डेस्क पर पहुंचा, माई आईज स्टॉप्ड ओवर लेटर, तो मेरी जो आंखें थी वो एक पत्र के ऊपर रुक गई। इट कंटेन, इसकी जो विषय वस्तु थी, दैट फैमिलियर, वो चिर परिचित थी, पेटाइट हैंडराइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया की छोटे छोटे अक्षरों वाली हैंडराइटिंग। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय के बाद, ही हैड रिटन टू मी, उन्होंने मुझे लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दिस डे, और मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गया, सहम गया, फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम, घर को पत्र ना लिखने के कारण, ऑल दिस डे, इन दिनों, या कई दिनों तक घर पत्र ना लिखने के कारण मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गया। इन माई स्टूडेंट डे, मेरे छात्र जीवन में, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, ये एक दैनिक दिनचर्या थी। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज, मैं अपने गांव या अपने घर, जो डिस्टेंट विलेज था, दूर का जो गांव था, आई यूज टू गो होम, मैं घर जाया करता था, टू दैट डिस्टेंट विलेज, जो एक दूर के गांव में स्थित था, ऑन अ रेकेटी बस, एक खटारा बस से, मैं एक खटारा बस से अपने गांव घर जाया करता था। कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, और जो यात्रा की थकान थी, जो स्ट्रेन था, उसकी परवाह नहीं करता था। माई होम, माई ब्लेज, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ, और मेरा जो घर था, मेरा जो गांव था, वो अक्सर ही मुझे जो इस शहर का जीवन था, इसका जो शहर का जो ये अंतहीन जीवन था, उससे मुझे खींच लेती थी। नाउ अब थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, है ना, और अब जो चीज़ें थी वो क्या हो गई थी, बदल चुकी हैं। एंड आई हैव टू चेंज, और मैं भी बदल चुका हूँ। अ ग्रेट डील एट थॉट, ये सब अ ग्रेट डील एट दैट, एक बड़ी मात्रा में। अ लॉट ऑफ काउबेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, और बहुत सारे जो काउबेब्स हैं, मकर जाले थे, वो मेरे चारों ओर सेटल्ड, स्थापित हो गए हैं। आई एम सप्ड बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, और मैं भी उस अदृश्य टाइम एंड टाइड, जो एक समय का बहाव था, उससे बहकर दूर चला गया। एंड बिजनेस, और टाइम एंड टाइड एंड बिजनेस, समय के बहाव और व्यापार, जो अदृश्य समय का बहाव था और जो व्यापार था, उससे बहुत दूर निकल गया। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ता था, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ मेरी जॉब लग गई। एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और अब 2 सालों से, आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवंस, और मैंने घर के लिए एक बार भी नहीं सोचा। मैनी अ टाइम माई मदर हैज रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, कई बार मेरी माँ ने मुझे ये पत्र लिखे, ये शिकायत करते हुए, या शिकायती पत्र लिखे कि मैं अब उनको नहीं लिखता हूँ, या लिखने में जो उपेक्षा करता हूँ उसकी शिकायत करते हुए।
पत्र लिखे। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डे ऑफ माइन, और वह अक्सर ही मुझे जो मेरे विवाह के पूर्व के दिन थे उन्हें याद दिलाती हैं। 8 अभी आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लेंसी विद हैव कॉइल्ड अराउंड मी। अभी भी मैं जो हूँ नॉट नेवर बीन एबल टू ब्रेक दो स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लेंसी, जो संतुष्टि का जो एक स्तर है, जो एक उसके जो जाल जो मेरे चारों ओर बुने हुए हैं, मैं उनको अभी भी नहीं तोड़ पाया। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, और मैंने ये जताने की कोशिश की है कि मैं क्या हूँ, बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, ठीक है ना, और पूर्व से ही क्या है, किसी से काम में अनुबंधित हूँ। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, अब वो शिकायत नहीं करती हैं। प्रोबेबली शायद शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, शायद अब मेरी जो स्थिति है उसे समझती हैं। यूजली सामान्यतः माई एल्डर ब्रदर, जो मेरे बड़े भाई हैं, डज नॉट राइट टू मी, वो मुझे नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट नीड एनीथिंग, नहीं उन्हें कुछ चाहिए, किससे, फ्रॉम मी, मुझसे। ही हैज़ नेवर सॉट अ टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी, मेरी जो केयर है, जो परवाह है, उसके बदले में उन्होंने कुछ भी चीज़ है ना के बारे में नहीं सोचा। एज एन एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने मेरी कंसर्न, मेरी जो चिंता थी, ठीक ना, उसके बदले में मुझसे कुछ भी नहीं चाहा। इन दोज डे, उन दिनों, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एक छात्र था, द ओनली थिंग्स दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट, जो केवल एक चीज़ जो वह अक्सर जानना चाहते थे, पूछा करते थे, वाज माई वेलबींग, वो मेरी वेलबींग थी, मेरी कुशलता थी। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर में रुकता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी, तो मेरे लिए क्या करते थे, मछलियाँ पकड़ कर लाते थे। फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे जो तालाब था वहाँ से वो मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर लाते थे। एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश, और अपनी पत्नी से एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने के लिए कहते थे। फॉर आई लव्ड फिश, क्योंकि मुझे मछलियाँ पसंद थी। When the catch was scanty, जब जो मछलियाँ थी उन्हें कम मात्रा में पकड़ा जाता था, the dish would be prepared exclusively for me, तो जो व्यंजन था, जो डिश थी, वो खासकर मेरे लिए ही बनाई जाती। He would say to his wife, और वह अपनी पत्नी से कहते, you must make this dish as delicious as possible, कि तुम्हें इस डिश को जितना हो सके उतना स्वादिष्ट बनाओ, है ना। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबली, किसका उपयोग करके, मस्टर्ड पेस्ट का उपयोग करके बाबली के लिए जितना हो सके उतना स्वादिष्ट बनाना। इवन नाउ, और अब, ही इज़ द सेम, अभी भी, इवन नाउ, अभी भी, ही इज़ द सेम मैन, वह वही आदमी है, विद द सेम टोन, उसी टोन के साथ, टोन ऑफ लव एंड कंपेंशन, ठीक है ना। Even now, अभी भी, he is the same man with the same tone of love, वही प्रेम की टोन और वही जो उनकी कंपेंशन था, जो फिक्र थी, रहम था, ठीक है ना, उसी के जैसे आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं। Nothing has changed him, उनमें कुछ भी नहीं बदला है। His 7 children, उनके 7 बच्चे, फादर, मदर, कैटल, जो मवेशी हैं, फील्ड हैं, और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अभी भी हैं। ही इज द सेम माई एल्डर ब्रदर, वह आज भी मेरे बड़े भाई हैं। आई हैंडल द लेटर केयरफुली, मैंने उस लेटर को केयरफुली, सावधानीपूर्वक खोला। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, उन्होंने मुझसे घर आने के लिए कहा था। सम फ्यूड हैड टॉप्ड अप, कुछ झगड़े थे जो अब शुरू हो गए थे। द 2 सिस्टर इन लॉज हैड quarreled, जो 2 भाभियाँ थीं वो अब क्या कर रही थी, लड़ने लगी थी। अवर पैडी फील्ड्स, हमारे जो धान के खेत थे। द कॉटेज, जो कॉटेज थे। एंड द ऑल द मूवल्स एंड इमूवल्स, जो चल और अचल संपत्ति थी। बट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमॉन्गस्ट अस, वो हम तीनों में
बटने वाली थी। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, और मेरी जो उपस्थिति थी वो अपरिहार्य थी, अनिवार्य थी। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडामेंट अबाउट द डिवीजन। ये मेरा मझला भाई था जो खासकर, ठीक है ना, इस डिवीजन के लिए अड़िग था। ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट, और वह इसे हर कीमत पे कराना चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने उस पत्र को पढ़ना खत्म किया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंच मी, और एक ठंडे पसीने ने मुझे भिगा दिया। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने असहाय, ऑर्फन्ड और अनाथ के जैसे महसूस किया। अ सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक जो छोटी सी सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर, एक जो निराशा थी, वो लंबे समय तक मुझ पर हॉन्टेड छाई रही। क्वाइट रिलेंटलेसली, बड़े ही कठिन परिश्रम से आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, मैंने उनको दूर हटाने की कोशिश की, उस निराशा को। हियरिंग हेल्पलेसली इन द चेयर, और चेयर पर पड़े पड़े क्या की, एक असहाय के जैसे जम्हाई ली। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ, जब मैंने अपनी पत्नी को ये बताया अबाउट द पार्टीशन, इस विभाजन के बारे में, दैट वाज टू टेक प्लेस, जो घटित होना था। आई फाउंड हर टोटली अनपर्टर्ड, तो मैंने पाया कि वह पूरी तरह से कैसी थी, अनपर्टर्ड थी, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। सी जस्ट आस्क्ड मी, उसने मुझसे केवल ये पूछा कब, व्हेन, जैसे कि इफ सी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, जैसे वह ये सब पहले से तैयार किए हुए हो और बस इस घटना का या इसके होने का इंतजार कर रही थी। इन अ वीक अ टाइम, आई सेड, मैंने कहा एक हफ्ते में, ठीक है ना, एक हफ्ते के अंदर ही बंटवारा होना है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन आई टोल्ड माई इन बेड दैट नाइट, उसी रात बिस्तर पे, माई वाइफ आस्क्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों के रूप में, व्हाट वुड बी शेयर एंड हाउ मच वुड फीच अस ऑन सेलिंग इट, हमें हमारा क्या हिस्सा होगा और इसे बेचने पर हमें क्या मिलेगा। आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल, मैंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड हर, लेकिन उसे संतुष्ट करने के लिए, एटलीस्ट गेस्ट, मैंने अंदाज लगाया कि इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, और उसे बताया कि लगभग जो है 20,000 रुपये मिलेंगे। शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, वह मेरे पास आई और उसने कहा, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गाँव में किसी कोई भी जो लैंड है, ज़मीन है, उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट सेल वी डू विथ इट, हम इसका क्या करेंगे। लेट्स सेल इट एंड टेक द मनी, हम इसे बेचकर क्या कर लेंगे, पैसे ले लेंगे। रिमेंबर, याद रखना, व्हेन यू सेल इट, जब इसे तुम बेचना, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, तो सारे जो 20,000 रुपये हैं वो मुझे दे देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, और मैं इसका सही ढंग से उपयोग करूंगी। वी नीड अ फ्रिज, यू नो समर इज अप्रोचिंग, तुम्हें तो पता है कि गर्मी आ रही है, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक फ्रिज चाहिए। यू नीड नॉट टू गो टू ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, और तुम्हें जो है ऑफिस साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव अ स्कूटर, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक स्कूटर होना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक, और जो बचा हुआ रहेगा हम उसे एक बैंक में रखेंगे। देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज, उसने कहा कि गांव में ज़मीन रखने का कोई उपयोग नहीं है। वी कांट लुक आफ्टर इट, हम इसकी देखभाल तो कर नहीं पाएंगे। एंड वाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ अवर लैंड, और जो दूसरे हैं वो हमारी ज़मीन का जो लाभ है वो क्यों उठाएं। तो ये थी हमारी स्टोरी अभी तक पार्ट 1 में, कि कैसे जो बावली है जो लेटर पढ़ता है तो निराश हो जाता है कि उसके घर की जो फैमिली है, फैमिली प्रॉपर्टी है, उसका विभाजन 3 भागों में होना है। उसका मतलब भाई इस विभाजन पे अड़ा हुआ है क्योंकि दोनों भाभियाँ जो है वो झगड़ने लगी हैं।
इसलिए अब बंटवारा होना है और उसकी जो उपस्थिति है वो उसमें अनिवार्य है। और जब वह ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी बिल्कुल परेशान नहीं होती है और क्या बोलती है कि कब होना है, और वह रात में बिस्तर पे उसके साथ कुछ प्रश्न पूछती है कि भाई ज़मीन को बेचने पे या शेयर कितना होगा, हिस्सा कितना होगा, इसे बेचने पे क्या मिलेगा, और जो पैसे मिलेंगे तो उससे बताता है कि 20 रुपये मिलेंगे। तो वो बोलती है कि ये सारे पैसे मुझे देना, मैं इसका प्रॉपर यूज करूँगी, ठीक है। और अपना जो पैसे को खर्च करने का जो प्लान है वो उसे बताती है कि गर्मी आ रही है, हमें फ्रिज लेना है, अब तुम स्कूल और अपने जो ऑफिस है साइकिल से मत जाना, तुम क्या लेना, तुम्हारे लिए एक सेकेंड हैंड स्कूटर जरूरी है, और जो बचा पैसा रहेगा उसे हम बैंक में जमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि गांव में जाना नहीं है, तो गांव की जो ज़मीन है उसकी हम देखभाल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वहाँ ज़मीन रखने का क्या फ़ायदा। ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन द ट्रिब्यूट पार्ट 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।